जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ बातों को बिलीव नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट, जो पिछली वैकेंसी थी यूपी पुलिस की जो 41,520 थी और जो 49,000 के करीब थी, हम उसमें विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ बात करेंगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी, फाइनल कट ऑफ के पहले की मेरिट क्या थी। स्टूडेंट याद रखना, फिजिकल मेरिट क्या थी, वहीं पिछली दोनों भर्तियों की बात करेंगे। इसके बाद 2024 की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट बिलीव नहीं कर रहे हैं, अगर इसमें फिट आप बैठेंगे, जो मैं बता रहा हूँ, बिलीव नहीं करोगे। मैंने ऐसी इतनी वीडियो बनाई है जो आपको आज बिलीव करना ही करना पड़ेगा। जो आज तक आपके मन में भ्रम बना हुआ है, जो नाना प्रकार के बहुत सारी वीडियो आपने देखा पर आपका कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ। स्टूडेंट, 15 मिनट की वीडियो में मैं रियली बता दूं, वो चीज़ बताने वाला हूँ ना कहीं जो चीज़ें आपने अभी तक जानी और समझी नहीं है ना तो देखी है। रियली बता दूं दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट लगेगा। और हम बात करेंगे स्टूडेंट पहली पिछली वैकेंसी जो 41,520 थी। ध्यान से सुनिएगा, जो पिछली वैकेंसी 41,520 पुलिस की भर्ती आई थी 2018 में, इसमें विथ नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ कितनी गई थी और इस बार कितनी जाएगी, वो भी ध्यान से सुनिएगा। अगर उतने होंगे तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट, उस समय जब 41,520 वैकेंसी आई थी 2018 की बात मैं कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो याद रखिएगा वहीं जो यूआर की थी, यूआर अनरिजर्व की जो थी, वहीं कट ऑफ स्टूडेंट 225.03 गई थी, 88 गई थी, यानी 225 समझ लो। ये विथ नॉर्मलाइजेशन थी कट ऑफ स्टूडेंट। इसके साथ नॉर्मलाइजेशन जुड़ा था, इसके साथ नॉर्मलाइजेशन जुड़ा था, नॉर्मलाइजेशन के साथ ही फाइनल कट ऑफ थी। स्टूडेंट, मैं रियली बता दूं, आज आप समझ पाओगे कि फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी 2024 की। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करेंगे स्टूडेंट, तो ओबीसी की जो गई थी 216.240 के करीब गई थी, ये गई थी स्टूडेंट। ये विथ नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के साथ ये थी, नॉर्मलाइजेशन की ये 7 कट ऑफ गई थी। वहीं अगर हम बात करेंगे एससी की बात करेंगे, जो हमारे स्टूडेंट एससी के होंगे, एससी की जो गई थी 157.9855। अच्छा, वहीं हम बात करेंगे एसटी की बात करेंगे स्टूडेंट। याद रखिएगा, हम पुरुष और महिला दोनों की बात करेंगे आज इस वीडियो में। एसटी की बात करेंगे तो 153 गई थी, 153.31172। देखो दोस्तों, इतनी गई थी विथ नॉर्मलाइजेशन। अब हम बात करेंगे जो आई थी वैकेंसी 49,568 की स्टूडेंट। कितना? 49,568 की। अच्छा, इसमें हम और लोगों की बता दें पहले, फिर बच्चे कहेंगे नहीं तो देखो इन्होंने बताया नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। महिला कट ऑफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की और भूतपूर्व सैनिक की महिला की। वहीं हम बात करेंगे स्टूडेंट, जब 2018 में 41,520 वैकेंसी आई थी, जो महिला की कट ऑफ थी, 2024 की बताएंगे स्टूडेंट। अगर फिट बैठोगे तो याद रखना 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे महिला की, तो महिला की सभी की इन्होंने 199.50 गई थी फाइनल कट ऑफ। तो यानी लगभग 100 क्वेश्चन, यानी लगभग 100 क्वेश्चन, 100 दुआएं 200, यानी 199.50 है, यानी 0.50 कम, यानी 100 क्वेश्चन में, यानी ये 200 नंबर की बात हो रही है। अच्छा, हम बात करेंगे स्टूडेंट स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की। स्टूडेंट सैनिक की बात करेंगे स्टूडेंट, इनकी कितनी गई थी स्टूडेंट, वहीं है ना, तो 67.43 गई थी इनकी कट ऑफ, किनकी? स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की। वही हम बात करेंगे स्टूडेंट जो
भूतपूर्व सैनिक थे उनकी कितनी गई थी। सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे, भूतपूर्व सैनिक की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इनकी कितनी गई थी जरा देखिए। स्वतंत्रता संग्राम सैनिक की जो गई थी स्टूडेंट, यहाँ आप इसको रिमूव कर देना, 60 गई थी, एक्यूरेट आप जानो, मैंने यहाँ गलत लिख दिया था, है ना। तो भूतपूर्व जो सैनिक था स्टूडेंट, यहाँ 67 इनकी गई थी 43। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक की बात आप समझ गए, है ना। और महिला की बात तो मैंने यहाँ पहले ही बता दिया। अच्छा स्टूडेंट, हुआ क्या, अब जब ये वैकेंसी आई थी 49,568, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। 49,568 जब वैकेंसी आई थी स्टूडेंट, 41,502 आपने देखा होगा, फिर 49,568 आई थी। अब जरा स्टूडेंट देखिए, इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल की, यहाँ बता दे रहे हैं, फिर आप समझिएगा। जनरल की जो गई थी 193.87, 193.87, है ना। अच्छा महिला की भी हम बता रहे हैं, क्या उस समय सिचुएशन थी कि महिलाओं का अलग कट ऑफ उन्होंने नहीं बनाया था, इसी में ही बता दिया था। तो जरा देखिएगा, जनरल की 193.87, वहीं ओबीसी की जो गई थी इसकी, ओबीसी की जो गई थी इसकी दोस्तों 185.414 लगभग गई थी। वहीं एससी की बात करेंगे स्टूडेंट, तो एससी की जो कट ऑफ गई थी इनकी 159.30। वहीं एसटी की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इनकी जो कट ऑफ गई थी 131.5, आप भी जानते होंगे, इतनी गई थी दोस्तों। जब 49,568 वैकेंसी आई थी, फीमेल की कट ऑफ इन्होंने अलग से जारी नहीं किया था, उन्होंने इसी में सम्मिलित कर दिया था सबका सेम। अच्छा यहाँ तो फीमेल का पता नहीं चला कि कितनी कट ऑफ गई थी, लेकिन विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ जब 41,520 2018 में आई थी, तो वहाँ 199.50 गई थी महिला। जितने अलग अलग कैटेगरी वाइज हैं देख लो, यानी जो 199.50 यहाँ लिखा गया है, महिलाओं की सबकी इतनी गई थी, महिलाओं की सबकी इतनी गई थी। ये मत सोचिएगा जनरल की अलग, ओबीसी की अलग, एसटी की, एससी की, ईडब्ल्यूएस की, सबकी उन्होंने इतना दिया था। लेकिन 49,568 की वैकेंसी आई थी स्टूडेंट, उसमें उन्होंने महिला की अलग से नहीं, सभी को एक में सम्मिलित कर दिया था। ओबीसी में जो महिला, जो हमारी विश्व बहन 185 पाई थी, चाहे लड़के थे, सबका उन्होंने सेम बना दिया। अच्छा अब स्टूडेंट, हम जो बात बताने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ दोस्तों। ये बताओ, इस बार लगभग 60 से 62,000 वैकेंसी है, 62,000 वैकेंसी है मान लो, लेकिन ये विथ नॉर्मलाइजेशन था फाइनल कट ऑफ। तो यानी इसका मतलब ये है, अनरिजर्व में अगर जो बच्चा 100 पाया रहेगा, यानी जो बच्चा 100 क्वेश्चन सही किया होगा, 100 का डबल करोगे कितना होगा, 200 होगा। कितना होगा, 200। और इसका कितना है यहाँ, 25 है, 25 भाई। तो यहाँ 12.5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन हुआ, 12.5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन हुआ ना भाई, यानी 12 दूना 24 और आधा है तो 25 हो गया। तो स्टूडेंट जरा देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 10 से 12 नंबर का 10 से 12 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन होगा जो शिफ्ट हार्ड होगी। तो यहां देखो 12.5 क्वेश्चन का नॉर्मलाइजेशन हुआ। तो यही अगर ओबीसी का जो बच्चा था, अगर जो 95 क्वेश्चन यहां किया था, किसमें 41,520 में जो बच्चा 95 क्वेश्चन किया था विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ, वो कहां पहुंच गया, 216। अब ये कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई है। स्टूडेंट यदि सहमत हो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब आज ही कर लीजिएगा। ये तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं गई। अब बच्चे सोच रहे होंगे यार इस बार कंपटीशन बढ़ गया, अरे बढ़ गया तो भी बता रहे हैं, रीजन है क्या, क्यों नहीं जाएगी ज्यादा। तो स्टूडेंट अब आप देखें कि 100 नंबर अगर बच्चा पाया रहा होगा, यहाँ 10 से 12 क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 225 चली गई मेरिट अनरिजर्व की। वहीं ओबीसी 95 क्वेश्चन किया बच्चा तो 216 हो गया नॉर्मलाइजेशन लेके। वही जो स्टूडेंट अगर बच्चा एससी का होगा, अगर 75 क्वेश्चन सही किया होगा, एससी का जो बच्चा 75 क्वेश्चन सही किया होगा, 75 दूना 150
और कितना हो गया यहाँ नॉर्मलाइजेशन हो गया 157 हो गया। वही जो एसटी का बच्चा होगा स्टूडेंट, एसटी का बच्चा जो अगर 73 सही किया होगा उस समय, तो वो 73 यानी 70 दूना 150 इसके करीब ये हो गया, इतना बढ़कर हो गया। बात समझ गए? 70 दूना 140, 3 दूना 6, 146। तो देखो स्टूडेंट नॉर्मलाइजेशन विथ नॉर्मलाइजेशन लगा। देखो ध्यान से सुनिएगा जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ। अच्छा यहाँ भी बता रहा हूँ स्टूडेंट, आज आप बिलीव करोगे मेरे ऊपर, जो कुछ बच्चे बिलीव नहीं कर रहे थे। चैनल पर प्लीज़ नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरी टीम उतर रही है इस बार, जो वैकेंसियाँ लेखपाल की आ रही है, यूपीएसआई की आ रही है स्टूडेंट, वही यूपी पुलिस की नई भर्ती आ रही है, मेरी टीम उतर रही, सारी टीमें उतरेंगी हर सब्जेक्ट वाइज। एक्सपीरियंस फैकल्टी होगी, 10-10 साल के एक्सपीरियंस होंगे, आप कोई भी सवाल जवाब करके देख सकते हैं उनके साथ, है ना। तो स्टूडेंट जरा देखिए, अब वही हम बात करेंगे जो 49,568 वैकेंसी आई थी, 193 यहाँ देखें तो 193 गई है स्टूडेंट यहाँ, तो 49,568 यानी लगभग 50,000 वैकेंसी थी। तो बेटा यहाँ अगर हम कह सकते हैं 193 का मतलब जानते हो कितना हुआ? 193 अगर 100 क्वेश्चन हम सही करने की बात करते हैं तो 100 दुआएं 200 हो जाएगा। उससे कम गई है बेटा, जरा देख लो, उससे कम गई है। और अभी भी हम मान लेते हैं, मान लो 100 क्वेश्चन यहाँ बच्चा अगर सही किया तो जनरल में वो क्वालिफाई किया। बच्चे मानने के लिए नहीं तैयार थे आज, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। वही ओबीसी का जो गया था, जो गई थी कट ऑफ 185 ओबीसी में जो बच्चा, इसीलिए मैं बताता हूँ अगर 80 कर देगा, वो 85 कर दिया, 85 क्वेश्चन सही किया होगा। हम कहते हैं कुछ बच्चे 90 भी किए होंगे, कुछ बच्चे 90 भी किए होंगे स्टूडेंट। तो याद रखना ये विथ नॉर्मलाइजेशन है, विथ नॉर्मलाइजेशन है, यानी नॉर्मलाइजेशन के साथ ये कट ऑफ है। तो मैं 85 मान लिया बेटा। अब जरा देखो जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वहीं एससी की बात करें, जो बच्चा अगर 75 सही किया होगा, 75 दूना 150, 159 गया है विथ नॉर्मलाइजेशन। यार बहुत बड़ी ये कट ऑफ नहीं है जो आप सोचते हो अरे यार 230 चलेगी, 225 चलेगी, कैसे सिलेक्शन होगा। अरे भैया उसमें नॉर्मलाइजेशन लगा है, आपका भी बढ़ेगा, याद रखना। वही अगर एसटी का कोई बच्चा है तो 65 सही कर दिया। बात समझ गए स्टूडेंट? यहाँ तक की मैंने बात कर लिया। अच्छा अब हम बात करेंगे स्टूडेंट, जो हमारी बहुत सारी ओबीसी बहनें कमेंट की थी कि सर हम लोगों की कट ऑफ कितनी जाएगी। और मैं रियल बता दूं स्टूडेंट, जो भी बच्चे हैं मुझे दूर दराज एरिया से देख पा रहे हैं, मैं कभी गलत कट ऑफ आज तक बताया ही नहीं। और बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर पिछली कट ऑफ बताइए उसके आधार पर। अब 2024 की कट ऑफ देख लो। जो हमारी ओबीसी बहनें हैं, पहले फीमेल हम बता दे रहे हैं, अगर 2024 में इतने आपके आ रहे हैं जो आपने पेपर दिया है, तो याद रखना आप विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ लगभग इसके करीब जरूर पहुंच जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि पिछली कट ऑफ उतनी थी, इस बार जो है कंपटीशन बढ़ा। अरे कंपटीशन बढ़ा तो वैकेंसी नहीं बढ़ी। यहाँ देखो, सीधा यहाँ से यहाँ आ जाओ, 60,000 का अंतर होगा, वो 20,000 का अंतर होगा दोस्तों, 40-20-60 मोटी मोटा आंकड़ा। यहाँ देखो 50-10-60। अरे कंपटीशन बढ़ा है तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बढ़ी है प्री स्टूडेंट। सारी चीज़ों को एनालिसिस करके मैं बताता हूँ, ऐसे नहीं कि जैसे हवाई में लोग बात कर दिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं। तो स्टूडेंट अगर हम महिलाओं की बात करें, वहीं जो हमारी ओबीसी बहनें हैं, अगर जनरल की बात करें, जनरल में जो ओबीसी बहनें होंगी, अगर जनरल की यहाँ देख लो, हम लिख नहीं रहे लेकिन जनरल ले जानो, जनरल में अगर 85 क्वेश्चन सही हैं तो 100% मैं लिख दे रहा हूँ, इस बार दोबारा कट ऑफ मैं नहीं लाने वाला हूँ। ध्यान सुनिएगा, बार बार कमेंट मत करिएगा कि सर कट ऑफ ला दीजिए, कट ऑफ तो 85। वहीं ओबीसी की बात करें, अगर जिस विदेशी बहनों के, ये फीमेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की 80 क्वेश्चन होंगे ओबीसी में, तो याद रखिएगा विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ आप फिट बैठ जाएंगे। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की अगर 78 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ फाइनल सिलेक्शन होगा। वहीं एससी की बात करें तो एससी में जिस बच्चे के अगर जिस भी ओबीसी बहन के 70 क्वेश्चन सही होंगे, अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी के जिस भी ओबीसी बहन के 65 अगर क्वेश्चन सही होंगे ना, तो 2024 की बात कर रहा हूं, फाइनल कट ऑफ में आप जरूर होंगी। बिलीव करो मेरे ऊपर, नहीं करना है तो अलग की बात है, अभी से रनिंग करना चालू कर दो। और लड़कों के लिए भी मैं बता रहा हूं, कितना है तो आप कंफर्म हो। ओबीसी बहनों मैं रियल बता दूं, आप लोग ना, मैंने पिछली बार 2 बार की वैकेंसी देखी, हालांकि आज 10 से 12 साल हो गए इस फील्ड में, अध्ययन अध्यापन में। जो मैं गेस किया, ये 100% बोल रहा हूँ, ज़्यादातर हमारी ओबीसी बहनें ना रनिंग में ज़रूर फेल होती हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट के सांस फूलने लगते हैं, हैबिट्स नहीं होती है, आप हल्के में लेते हो ना रनिंग को, वही रनिंग में देखना बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, आपको लगता है कि नहीं हम निकाल लेंगे। चलो बहरहाल वो प्रैक्टिस की चीज़ है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो जरा देखो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जितने भी होंगे आपके जवाब जरूर मिलेगा स्टूडेंट। वहीं हम बात करेंगे स्टूडेंट, अगर लड़कों की बात करेंगे तो लड़कों को मैं फिर कह रहा हूं, यहां देखो स्टूडेंट, अगर जो बच्चे अगर 2024 की वैकेंसी में बैठे थे, तो अगर जनरल में 100 भी क्वेश्चन सही हैं आपके, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। 85 ओबीसी में 85 से 90 हैं, 85 हैं तो विथ नॉर्मलाइजेशन के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी में 75, एसटी का 65, यहाँ स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ 70 कर लीजिएगा, यहाँ 70 और यहाँ 65, तो स्टूडेंट आपका सिलेक्शन जरूर होगा। जनरल का कोई बच्चा होगा अगर 95 से 100 के करीब भी होगा ना, तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। 95-100 क्वेश्चन अगर किया है तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। वही ओबीसी का कोई बच्चा है 85 किया है तो सिलेक्शन आराम से होंगे। 75 एससी है तो आराम से, 70 एसटी है, एसटी की बात करें तो 65। और मैंने महिलाओं की कट ऑफ भी बता दी है, याद रखिएगा 62,000 वैकेंसी है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा अगर आपको कट ऑफ अच्छी लगी हो, है ना। इसके साथ साथ मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मेरी टीम स्टूडेंट उतरने वाली है इस चैनल पर। एक्सपीरियंसदार फैकल्टी होंगे 10-10 साल के, जिनके एक्सपीरियंस होंगे। हर एक सब्जेक्ट वाइज क्लास आपको मिलेगी। आने वाली लेखपाल की क्लास आपको मिलेगी, यूपीएसआई की मिलेगी, नई वैकेंसी यूपी पुलिस की मिलेगी जो आ रही है, सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। निःशुल्क सेवाएं होंगी जिसका कोई चार्ज नहीं होगा। स्टूडेंट चलिए, इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।